नमस्कार भक्तजनों, आरडीएम मनोज की चैनल पर आप सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक रहस्यमय कथा लेकर आया हूं। जिस रहस्यमय कथा को सुनने से परम धर्म भगवान की प्राप्ति होता है, तो जरूर इस कथा को सुने और अपने आप को भाग्यशाली समझे। आज की जो कथा है, कैसे हुआ कुंती पुत्र कर्ण का जन्म, कर्ण कैसे इसका नाम पड़ा, आज इसी के ऊपर हम कथा कहेंगे। यदुवंशी राजा सूरसेन की पौसित कन्या कुंती जब सयान हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार वहाँ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। कुंती ने उनके भी मन लगाकर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्यदेव वहां प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुझे बताओ मुझसे क्या तरह का अभिलाषा है, मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ और जिस अभिलाषा से मुझे स्मरण किया है उस अभिलाषा को मैं पूर्ण करूँगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही उसका जाप किया है। कुंती ने इन वचनों को सुनकर सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना यहाँ व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र का प्रदान करता हूँ। इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुंती ने लज्जावश यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडल धारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपने छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र के जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर सूर्य की तरह थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। और यह कर्ण पुत्र भी सूर्य पुत्र के भी नाम से जाना जाता है कर्ण को। तो कर्ण गंगा जी में बहता हुआ चले जा रहे थे और इसीलिए उस एक अधिरथ नाम का जो एक सारथी था उसे आपको अपना लिया। तो उसी दिन से और उसी अधिरथ ही ने नाम उनका कर्ण रखा, क्योंकि उसके कान बहुत सुंदर थे। तो भक्तजनों, आज की जो कथा है यहीं पर समाप्त हम विराम करते हैं। तो ज़रूर आपको कथा अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस कथा को आप सुनकर शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर इस चैनल का एक परिवार बन सकिएगा और बनिएगा। तो आज के लिए कथा ये भी विराम करता हूँ। आपका दिन सुमंगलमय हो।